आवर विजन इज़ लाइक, जैसे हम बोलते हैं कि ओला इज़ देयर, दे आर द बिगेस्ट टैक्सी कंपनी विदाउट हैविंग एनी टैक्सीज ऑफ देयर ओन. नेटफ्लिक्स इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म विदाउट मूवीज़. यू कुड से हॉक्स बन गया है कि एआई जॉब लेगा, ये जॉब लेगा. मैं आपको होटल इंडस्ट्री की एक बात बताता हूँ. एंड उन्होंने हमें एक चीज़ बताई, इनके पास 2000 एम्प्लॉयज़ की वैकेंसी पड़ी है फॉर लास्ट 1.5 ईयर्स एंड वो फुलफिल नहीं हो पा रही. हेलो एंड वेलकम टू कॉलेज वाला. मेरा नाम है वंशिका और आज है हमारे साथ दो ऐसे फाउंडर्स हु स्टार्टेड बिल्डिंग देयर स्टार्टअप व्हेन दे वर 18. So today we have with us the founders of Thrifty AI, Harsh and Tanishi. Welcome to the channel. Thank you. Hi, thank you. So before I get into it, I just want you to tell the audience ki what actually is Thrifty AI. So at Thrifty AI we basically create artificial humans. ये AI powered characters है जो इंसानों जैसे ही दिखते हैं, हमारे जैसी बात करते हैं, जस्ट डिफरेंस ये स्क्रीन के अंदर प्रेजेंट है. वी आर यूजिंग देम फॉर मल्टीपल यूज़ केसेस, जैसे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स की शॉर्टेज है, स्किल लेबर की शॉर्टेज है, उसको कोप अप करने के लिए. फॉर एग्जांपल आप किसी फूड कोर्ट या क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे इंस्टेड ऑफ अ कैशियर अवर AI विल बी देयर जो ऑर्डर लेती है एंड आपसे बात कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है, सजेशन, पर्सनलाइज आपको कुछ पूछ रहा है तो कंटेंट वगैरह बता सकती है. तो शी इज़ दैट इंटेलिजेंट. बहुत बार होता है लोग उससे मल्टीपल चीज़ें भी पूछते हैं कि गाना गा के सुनाओ, तो शी इज़ एंटरटेनिंग एज वेल. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव क्रिएटेड. वी आर डूइंग दिस विद मल्टीपल इंडस्ट्रीज लाइक QSR हो गया, होटल हो गया, HR सोल्यूशन भी है. सो वी हैव क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म where anybody can come and they can just interact or create an AI human for themselves. Understood. Amazing. So I would like to know about your personal journeys कि आप लोग कैसे मिले और आपकी journeys क्या हैं before we get into कि Thrifty AI की journey क्या है. So my journey started when I just passed out from my 10th. 10 boards चल रहे थे, so I was just exploring different things and then I got to know about a concept called Hyperloop. जो कि मुंबई पुणे के बीच से प्रपोज हुआ था एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. दैट वाज माय फर्स्ट स्टार्टअप. आई गॉट चांस टू पार्टिसिपेट इन महाराष्ट्र स्टार्टअप यात्रा एंड वैसे मेरी जर्नी बढ़ी. बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र स्टार्टअप यात्रा आई गॉट टू मीट नितिन गडकरी जी. ही ऑल्सो गेव मी द टाइटल ऑफ यंग इलॉन मस्क इन दैट पर्टिकुलर इवेंट एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. बट देन दैट आई डिडंट पिक्ड आउट बिकॉज वो कॉमर्शियली वाइबल नहीं था. बहुत सारे चैलेंजेस थे उसमें. कोविड आ गया, आई गॉट एडमिटेड टू स्टैनफोर्ड एंड देन वैसे जर्नी आगे इंक्रीज़ हुई. देन समहाउ आई डिडंट गो टू स्टैनफोर्ड एंड मैंने Thrifty AI का लाइक वी स्टार्टेड टुगेदर वर्किंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट. सो दैट्स हाउ द जर्नी हैज़ बीन एंड देन फिर Thrifty AI इन रोल आया. मीनवाइल आई वाज वर्किंग ऑन हाइपरलूप. सो मेरी AI जर्नी साइमल्टेनियसली चल रही थी. फ्रॉम इंटरनेट आई वाज लर्निंग कि NLP क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, व्हाट आर द बेसिक्स, हाउ टू क्रिएट एप्लीकेशंस एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड. एंड वैसे ही फिर स्टार्टअप भी चल रहा था, पर्सनल नॉलेज भी चल रही थी. Amazing. Tanishi, what about you? How has your journey been? So I have always been into tech, and in 11th and 12th I realized that I was really interested in tech and I wanted to do something with it. So right after 12th I started working for a company called CamK12 and there my AI journey started. And that's actually where I met Harsh at an event there, and we met, synergies aligned, and then we started working on the concept of Thrifty AI. So that's where my startup journey started, and I realized ki yeah, this is what I want to do because it's just Amazing. Harsh, do you feel that Stanford चले जाना चाहिए था? कभी ऐसे लगता है कि चला जाता Stanford ही एक टैग हो जाता रेज्यूमे में? नो. सो सी इनिशियली ना वो एक होता है आपके अंदर इनसिक्योरिटी होती है, कभी कभी ना सेल्फ डाउट भी आता है. सो दैट हैड के मेनी अ टाइम्स. कभी कभी लगता था कि या है, बट देन सेल्फ मोटिवेशन भी, वी ऑल आर टुगेदर इनटू दिस. सो वो करके खुद को सेल्फ मोटिवेट कर करके नाउ वी आर एट अ स्टेज कि ये फील होता है कि यार सही किया नहीं जाके. जो एक्सपोजर मिला, जो लर्निंग मिली, वहाँ पे भी इट्स अ डिफरेंट यूनिवर्स, बट यहाँ पे भी जो मिला मैंने खुद से बहुत चीज़ें सीखी. सो दैट इज़ वे बेटर फॉर मी एंड कंसिडरिंग माई एज. तो मुझे है कि आई हैव गॉट बहुत एक्सपोजर. वहाँ का जो एक्सपोजर आई कैन टेक इट लेटर ऑन ऑल्सो. सो या Right, being startup founders at 22, it is a very big deal, guys. यहाँ पे लोग अभी तक figure out नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है आगे, including me. ठीक है, so तुम्हारा sorted है काफ़ी. But now I would like to know कि what was the initial thought Thrifty AI के behind and how much is it similar to what you have built today? क्योंकि हम initially जब startup के बारे में सोचते हैं तो हमारा idea कुछ होता है, फिर वो बनते बनते कुछ और बन जाता है. So how does it align with exactly what you thought initially or या क्या? So yeah, how we started working on this idea was कि I was traveling from Pune to Ahmedabad. कोविड का ही टाइम था एंड मुझे एक सिंपल क्वेरी थी कि RT-PCR रिपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए.
So I just called my airlines ki what is the thing, and they made me wait on hold for 15 minutes. And after 15 minutes call connect हुई and within 30 seconds they told me yes चाहिए and call got disconnected. So this got me thinking यार 30 सेकंड की क्वेरी के लिए 15 मिनट वेट करा दिया लाइन में. And that is how फिर I started researching कि क्या करना चाहिए. तब I met with Tanishi, I met with Yashash, my other co-founder. And then we started work like tinkering around this. हमने market research करी सबसे पहले कि क्या problems है. Then we got to know कि यार बिकॉज ऑफ कोविड ह्यूमन रिसोर्स भी कम हो रहा है एंड इट्स जेनेरिक ऑल्सो. जब कोविड चला भी जाएगा तो भी ह्यूमन रिसोर्स का स्केलेबल नहीं होता. आज किसी कंपनी को 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, अचानक से पीक सीजन में 500 की रिक्वायरमेंट होती है, फिर वो 50 लोगों की रिक्वायरमेंट से वो वेरिएशन जो मैनेज करना है ना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल विद द ह्यूमन रिसोर्स. सो हम वो देख रहे थे कि व्हाट वी कुड क्रिएट विथ AI एंड विथ नॉर्मल जो टेक बनता है एंड ह्यूमन एलिमेंट को लेकर के वेयर वी आर सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स, ताकि कंपनीज को हेल्प हो सके एंड एक्चुअली एक वैल्यू एडिशन हो सके उनके पूरे चेन में. सो देन वी सेट टुगेदर एंड देन वी स्टार्टेड ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस कॉन्सेप्ट. तनीशी, व्हाट वर सम ऑफ द चैलेंजेस जो इनिशियल स्टेजेस में आपको आए बिल्ड करने में? क्या चैलेंजेस फेस किया आपने? So one of the major problems that we faced was because of our age, and that acted as a support also and as a curse also in a way. So प्रॉब्लम वॉज दैट कि बहुत सारे टाइम ना हम जब लोगों को अप्रोच करते थे विद द आइडिया एंड विद एवरीथिंग, सो लोगों का फर्स्ट चीज़ ये आता था कि पहले डिग्री कर लो फिर आगे ये करना, पहले कॉलेज ख़त्म कर लो फिर ये करना, या तुम अपने साथ किसी बड़े को ले आओ. सो दैट वाज द इनिशियल चैलेंज एंड देन हमें इसीलिए इन्वेस्टमेंट राउंड में भी थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज ऑफ दिस थिंग एंड एवरीथिंग. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्वियसली रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग. But the startup ecosystem is gaining a lot of weightage these days. बहुत ज़्यादा drift है उस तरफ. So do you feel कि इतने सारे young entrepreneurs हैं आजकल, तो has it become easier than finding a job in today's time कि अपना कुछ खोल लो और कुछ लोग को employment कर लो, उससे scale up कर लो? Do you think कि वो mindset आ गया है youth में कि it is better to start something of their own? See, the thing is that I wouldn't say that it's easier because it has its own set of challenges that personally people are not aware about. Right. But definitely the ecosystem is growing and it is somewhat, वो concept है ना कि make in India, do it yourself and everything. So that is there. If मैं audience के साइड से बात करूँ, so it's not कि आप जॉब कर रहे हो तो आप छोटे हो गए, आप स्टार्टअप कर रहे हो तो आप बड़े हो गए. I have कि सक्सेस की डेफिनेशन ना सबके लिए अलग होती है. Right. कोई UPSC क्रैक करके भी इज़ हैप्पी, कोई BPO में काम करके भी हैप्पी है. तो आप अपने सक्सेस की डेफिनेशन क्रिएट करो कि वेयर यू आर फीलिंग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. बिकॉज चाहे आप जॉब में जाओ या आप चाहे स्टार्टअप भी खोलो, पैशन इज समथिंग जो आपको रोज़ सुबह उठाएगा, काम करने को लेके आएगा. इफ़ यू डोंट हैव दैट तो फिर आप चाहे स्टार्टअप कर रहे हो या आप चाहे जॉब भी कर रहे हो, आप फेल हो गए होगे वहाँ पे. करेक्ट. हर्ष, तनीशी, बहुत लोगों को ना अभी भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली कैसे. सो सपोज आई हैव एन आइडिया, ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि उसको आगे एग्जीक्यूशन स्टेट में कैसे लेके जाना है. ठीक है, मतलब आई हैव एन आइडिया, तो लोगों को पता नहीं है कि बूटस्ट्रैप इज़ नॉट द ओनली वे. आप कैसे इन्वेस्टमेंट रेस करें, आप कैसे फंडिंग रेस करें, वो सब पता नहीं है. सो व्हाट वाज इट लाइक फॉर यू गाइज? आपने कैसे अपनी पहली फंडिंग ली, वो उस पर थोड़ा सा बताएं. सो आई टेल अबाउट आवर जर्नी ऑल्सो. मैं इन जनरल बताता हूँ. होता है क्या, जब भी लोग विद अस ऑल्सो मैनी स्टूडेंट्स कम टू अस अप्रोचेस कि आपने कैसे किया था. सो आई टेल यू कि जैसे ही स्टार्टअप का आता है सबके दिमाग में पहली चीज़ आती है कि यार फंडिंग रेस करना है तो इन्वेस्टर को पकड़ो. हम हमारी स्टोरी का एग्जांपल लेके बताते हैं. हमारे साथ जैसे तनीशी ने बताया, दिस वाज अ प्रॉब्लम कि लोग बच्चा है ये है करते हैं. देवर सो वी कनेक्टेड विद 125 इन्वेस्टर जिन्होंने हमें रिजेक्ट किया. आफ्टर विच 126 वाज अवर इन्वेस्टर जो आज हमारे साथ, ही स्टिल इन द बोर्ड एंड ही सपोर्टेड अस ओवर दिस 4 years 5 years ऑफ जर्नी. सो हमारे साथ ये चीज़ थी कि हमें जब रिजेक्शंस मिल रही थी, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग क्या रिजेक्ट हो रहा है, आइडिया बेकार है, क्या है, वी स्टॉप दैट. हमने सोचा कि नेक्स्ट हमने माइलस्टोन्स क्रिएट करें. अभी मेरे पास आइडिया है, मुझे पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्रिएट करना है, तो मुझे आइडिया से कॉन्सेप्ट पे जाने के लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए. सो वी गॉट टू नो कि पैसा इज़ नॉट ओनली थिंग, हमें सर्वर्स चाहिए होते हैं जहाँ हमारा AI होस्ट होगा. AI मॉडल ट्रेनिंग के लिए GPUs चाहिए, हमारे पास इसका एक्सेस नहीं है. तो हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट द ओनली वे, लेट्स लुक अराउंड कि और क्या तरीका है. तब हमें ना हैकाथॉन्स के बारे में पता चला.
So we participated in hackathons. We Indonesia के hackathons थे, Meta के hackathons थे, participated there, and Google के थे. वहाँ से we got few cloud credits, Amazon, Meta, उसके बाद AWS, इनके credits मिलते थे. That's where we hosted our server, and वहाँ पे हमने हमारा पहला POC बनाया. POC से फिर प्रोडक्ट तक की जर्नी थी. अब वो था कि वहाँ पे पैसा चाहिए कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए, एवरीथिंग शुड बी स्टेबल. अब वो पैसा कैसे आएगा? अब अगेन इन्वेस्टर्स मना कर रहे थे क्या डिग्री लो. सो व्हाट वी थॉट वाज कि अब हमारा मेजर चैलेंज ये नहीं है कि इन्वेस्टर मना कर रहा है, चैलेंज ये है कि मनी इज़ नॉट देयर. सो मनी कैसा है? सो वी थॉट अराउंड एंड वी पार्टिसिपेटेड इन फ्यू एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटिशन्स. कॉलेजेस कराते हैं, गवर्नमेंट करवाती है, वी स्टार्टेड टू पार्टिसिपेट ओवर देयर. एंड बहुत सारे कॉम्पिटिशन में कहीं से हमें 2 लाख मिले, वी वॉन समवेयर 3 लाख रुपीज़. सो वन ऑफ दीज वो हज स्टार्ट करके जिसपे तनीशी वॉज पार्टिसिपेटेड. सो शी गॉट 1.5 लाख रुपीज़ फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो ऐसे करके हमने कॉम्पिटिशन जीता एंड दैट्स हाउ वी क्रिएटेड अ कैपिटल फॉर आवर ओन. एंड वहाँ से फिर हमने डेवलप करना शुरू किया. देन लेटर ऑन वंस अ प्रोडक्ट वॉज रेडी वी गॉट टू नो कि गवर्नमेंट ग्रांट्स होते हैं बहुत सारे. एंड इसी जर्नी में धीरे पता चला कि कुछ इंक्यूबेशन नाम की भी चीज़ होती है. सो whosoever is watching, if you are looking for this, आप पहली चीज़ कर सकते हो कि go and look for a incubator. एंड इंक्यूबेटर ऐसा नहीं कि आपके कॉलेज का हो या वो हो, जस्ट सी कि उनके स्टार्टअप पोर्टफोलियोज में कौन कौन है. जैसे हमारे इंक्यूबेटर की मैं बात करूँ, सो वी हैव अराउंड 300 स्टार्टअप्स ओवर देयर. 6 स्टार्टअप्स का ऑलरेडी IPO निकल चुका है. दे आर मोर देन 25-30 स्टार्टअप्स दैट आर ऑलरेडी बीन ऑन शार्क टैंक इंडिया. सो वैसा पोर्टफोलियो था. हमें बहुत सारे इंक्यूबेटर्स ने, हमारे कॉलेजेस भी जो थे उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था. बट देन वी सेड कि नहीं, हाँ वहाँ पे क्योंकि सारे स्टूडेंट्स एवरीबडी स्ट्रगलिंग, सो यू नीड इंक्यूबेटर इतना एक्सपीरियंस हो कि उसको पता हो कि नेक्स्ट स्टेप ऑफ जर्नी क्या करनी है. देन वी गॉट ओवर देयर, देन वी गॉट गाइडेंस कि ग्रांट्स आप अप्लाई कर सकते हो. फिर हमने गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए अप्लाई किया. सो दे आर वेरियस ग्रांट्स, स्टूडेंट स्पेसिफिक ग्रांट्स है, आइडियाज से प्रोटोटाइप तक जाने के ग्रांट्स है. उस टाइम जब शुरू हो रहा था, आज तो बहुत ही है. तो if आपके पास कुछ आइडिया, जस्ट गो स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे एंड यू विल फाइंड वेरियस ग्रांट्स ओवर देयर. यू कुड जस्ट पुट योर आइडिया एंड आइडिया पे गवर्नमेंट विल पे लाइक गिव यू अ ग्रांट ऑफ 4 लाख रुपीज़, 1.5 lakh rupees. So that is a very good ecosystem that government is providing, and that is how we started. And just एक एडवाइस है जो हमने भी किया था कि कभी भी आप जो रिजेक्शंस आ रहे हैं या जो वो बज़वर्ड चलता है ना, इन्वेस्टर लेना है, सीरीज ए, सीड फंड, एंजल फंड, उनके अराउंड मत घूमो. जस्ट फोकस कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा. कभी डायरेक्ट सोल्यूशन होता है, कभी जुगाड़ होता है, बस अपना सोल्यूशन निकालो. एंड दैट इज़ व्हाट एंटरप्रेन्योर जर्नी इज़ अबाउट. क्योंकि बज़वर्ड्स एक स्टेज के बाद ख़त्म हो जाएंगे, फिर कंपनी खुद को चलानी है. तो दिस ऑल प्लेज अ वेरी क्रिटिकल रोल. वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होना चाहिए. राइट हर्ष, तो देयर इज अ थिंग कि वैलिडेटिंग योर आइडिया, right? So you believe in your idea, your product, that is one thing, but getting it validated, तो उसके लिए what do you recommend कि क्या करना चाहिए? Because मेरे हिसाब से अगर मैं कुछ बना रही हूँ तो मेरे I believe in it तभी बनाने जा रही हूँ, right? But ऐसा नहीं है कि उसका मार्केट साइज हो, सही हो, सब कुछ वो ज़रूरी नहीं है. तो हम अपना आइडिया कैसे वैलिडेट कर सकते हैं? So इसके लिए I'll share a story of what we did. And वैलिडेशन के लिए ना यू नीड टू गो एट द ग्राउंड लेवल एंड यू नीड टू इंटरैक्ट विद कि तुम किसको देना चाहते हो. सो जो हमने फर्स्ट बनाया था इन अहमदाबाद, वी वर लिटरली वॉकिंग फ्रॉम होटल टू होटल, टेलिंग देम अबाउट आवर सोल्यूशन, मेकिंग देम इंटरैक्ट विद आवर AI, गेटिंग देयर फीडबैक एंड देन आइटरेटिंग अपॉन दैट. लिटरली वी वेंट इनटू लाइक एब्सोल्युटली फ्री. सो ये चीज़ है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि व्हेन दे स्टार्ट अ स्टार्टअप, लाइक आजकल वो टी-शर्ट का बहुत ज़्यादा, क्लोथिंग ब्रांड ओपन करने का बहुत है, एंड देन व्हाट दे डू इज़ कि जो तुम्हारे फ्रेंड्स एंड फैमिली उनको ही बेचना स्टार्ट कर देते हैं. सो दैट इज़ द रॉन्ग वे, वो नहीं करना है. सो ऑलवेज देयर आर 2 पार्ट्स फॉर वैलिडेशन. फर्स्ट पार्ट इज़ आप पहले खुद मार्केट रिसर्च करो, खुद मार्केट में घूमो, आपके जो कस्टमर्स हैं उनसे बात करो कि क्या प्रॉब्लम्स है, एग्जिस्ट अगर कोई सॉल्यूशन है. अगर यू आर ब्रिंगिंग समथिंग न्यू तो उनसे कॉन्सेप्ट शेयर करो, जस्ट बातें करो बैठ के कि भाई आ जाओ कॉफ़ी पे, अपने दोस्तों को ले लो एंड हाँ क्या चल रहा है. You could go on LinkedIn, you could approach different people from the industry. आप मैसेज डालो, आप ना 50 लोगों को मैसेज डालोगे, उनमें से for sure 15 of them will reply and they will guide you. People are becoming very supportive now. So वो आपको वैलिडेट कर देंगे कि वो अपना थॉट प्रोसेस शेयर करेंगे, उनके पॉइंटर्स नोट करो. एंड वो हो गया आपका पहला कि आपने अपना आइडिया वैलिडेट किया है. नाउ सेकंड पार्ट आता है जो हमने किया था, हमने एक बेसिक प्रोटोटाइप बनाया, दैट इज़ फ्री. हम उसको लेकर के गए सबके पास होटल्स का, एंड वी वर नॉट ट्राइंग टू सेल दैट. हम उनको बोल रहे थे कि हम कॉलेज के बच्चे हैं एंड वी हैव क्रिएटेड दीज थिंग्स, सो प्लीज़ आप तो इतने एक्सपर्ट हो, जस्ट हेल्प अस आउट कि कैसा है, गुड है, बैड है, व्हाट पॉइंटर शुड बी ऐड, आपके हिसाब से क्या लगता है.
एंड दैट्स हाउ दे गेव अस फीडबैक कि इससे बेटर ये कर लो, या दिस इज़ गुड, ये भी होना चाहिए. एंड दिस सेम थिंग वी रिपीटेड. हम लिंक्डइन पे भी अप्रोच करते थे, सो वी गॉट कनेक्टेड विद आदित्य बिरला से. हमारे पास एडिडास के CTO का कनेक्ट आ गया था इसी तरीके से. सो वी गेट 4-5 पीपल लिंक्डइन से नॉर्मल. हमने कितने हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस डाले होंगे, सो बहुतों का रिप्लाई नहीं आता था, बट जो वो 10-15 लोग भी आए थे उन्होंने भी बहुत गाइड किया. दैट्स हाउ वी वैलिडेटेड आवर आइडिया. सो वो बहुत ज़रूरी है, जस्ट टू नो कि आपके प्रोडक्ट का मार्केट में वैल्यू है, लोग उसको खरीदेंगे कि नहीं, एंड वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कि नहीं. जस्ट प्रोडक्ट बनाने से, आइडिया बनाने से इट वोंट मतलब नेसेसरी कि ग्रो करेगा ही करेगा. सो या, सो दैट इज़ व्हाट वी डू. हमेशा हम वी डू इट इन 2 स्टेजेस. आज भी होता है, अगर हमारे पास कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन आती है, वी डू इट इन 2 स्टेजेस. फर्स्ट इज आइडिया लेके जस्ट इंडस्ट्री लीडर से बात करो, एंड देन सेकंड बेसिक फ्री वर्जन बनाओ, लेके जाओ, फिर डिस्कस करो, फिर आप प्रोडक्ट को परफेक्ट करो, देन आप मार्केट पे ले जाओ, फिर रेवेन्यू करो. सो बहुत बच्चे करते हैं फ्रॉम डे वन कि यार 200 रुपये ले लेते हैं, 500 रुपये ले लेते हैं. वो गलती नहीं करनी है. Understood completely. Yeah, you guys are also 22-year-old founders, right? So how does building a team sounds for you? वो process कैसा है आपका? What kind of people are you looking for? Are you going for people who are your age group? Yeah, do you want more mature people who have more experience now? So how does that look like? And do people take you seriously when you are going कि हमें इस पोजीशन के लिए कोई हायर करना है? तो ऐसा होता है कि आपकी कंपनी बहुत यंग है या आप लोग बहुत यंग हो, तो हम कैसे इस एज के होके इस कंपनी में काम करें, या हाउ डज दैट लुक लाइक? सो इनिशियली देयर वर चीज़ें कि मोर एक्सपीरियंस लोग हैं जो ऑलरेडी MNCs में काम कर रहे हैं, उनके एंड से होता था कि यार हम मतलब दे डोंट इवन अप्लाई कि वो आएंगे. बट ओवर द टाइम वंस वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन कॉन्सेप्ट, लोगों को पता चलने लगा. सो पीपल आर वेरी मोटिवेटेड फॉर द कॉज दैट वी आर वर्किंग, कि न्यू कॉन्सेप्ट है, वी हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस थिंग. बाकी जहाँ हमारी हायरिंग का पार्ट है, तो व्हाट वी लुक इनटू इज, हमारा ऐसा नहीं है जैसे AWS है आपका या फैंग कंपनीज है. व्हाट दे डू इज देयर 4 राउंड्स 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू, वो ये सारा करते हैं. देन वंस द एम्प्लॉय इज देयर, वो अपना वहाँ पे बैठ के कोड कर रहा है. दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट विद अस. व्हाट वी डू इज, वंस समबडी कम्स टू आवर ऑफिस फॉर इंटरव्यू, हम ना उससे बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, लाइक तुम्हारा सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट क्या था, व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस, एंड वी ट्राई टू एनालाइज कि इस प्रॉब्लम्स को ना पाइवट कैसे किया, क्या जुगाड़ लगाए, क्या इंटेलिजेंस लगाई अपनी. इससे वी ट्राई टू सी कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का पोटेंशियल कितना है. सो फॉर अस इट्स नॉट कि आपको कितना ज़्यादा आता है, आपने लीड कोड पे कितनी प्रैक्टिस करी है. फॉर अस इट्स कि वो बंदा कितना पैशनेट है टू वर्क फॉर द कॉज, एंड दैट्स हाउ वी लुक फॉर हायरिंग. बाकी हमारा एक सिंपल मोटिव रहता है, उसको हायर करना है वो कुड गेट द कूलेस्ट आइडिया, एग्जीक्यूट फास्ट विद लेसर वर्क्स. सो हम यही देखते हैं, दैट्स हाउ आवर कंपनी कल्चर इज. हर्ष एंड तनीशी, एज यू कंटिन्यू टू इनोवेट इन द कंपनी, आप लोग स्केल करने का इसे कैसे प्लान कर रहे हैं? ठीक है, सो हमें पता है अभी अपने आर्टिफिशियल ह्यूमंस बना रहे हो आप लोग. व्हाट नेक्स्ट? इज इट एवरीथिंग या फिर देयर आर अदर थिंग्स दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? So apart from like artificial humans तो हम create कर ही रहे हैं, and with artificial humans our vision is like जैसे हम बोलते हैं कि Ola is there, they are the biggest taxi company without having any taxis of their own. Right. Netflix is the biggest platform without movies. Right. So we want to be the biggest employers without any actual employer. Yeah, so that's how with AI we are promoting, and we are not taking the jobs away. हम बस एक supporting staff create कर रहे हैं कि जो void और gap create हो रहा है because of unskilled and skilled labor, वहाँ हमारी AI fit in होगी ताकि जो already work है उनको help हो. And that is our vision. हम इन्हीं sectors में scale कर रहे हैं. What we have done अभी is we have created a platform जहाँ पे हमारे जो खुद के use cases है, like we are starting with restaurants and hotel use case. So you could visit Sector 39 गुड़गांव, वहाँ पे बर्गर कंपनी में हमारी AI है, यू कुड गो टॉक एंड ऑर्डर फूड. यू कुड गो नोएडा सेक्टर 18, वहाँ पे आउटलेट्स में हमारी AI लगी है, यू कुड गो एंड ऑर्डर. सो वो एक यूज़ केस है. देन वी विल बी एक्सपैंडिंग मोर यूज़ केस, लाइक HR लाएंगे हम. विल ऑल्सो ब्रिंग डिफरेंट यूज़ केसेस लाइक कॉन्सियर्जेस होंगे, वे फाइंडिंग होगा. अगेन हर्ष, सो देयर इज दिस buzz in the market ki AI is taking jobs, right, and everything, right? So don't you think that this is a movement in that direction only, that you are automating a lot of things? No, so this is like ना you could say hawks बन गया है कि AI जॉब लेगा, AI जॉब लेगा. मैं आपको होटल इंडस्ट्री की एक बात बताता हूँ. Few days back we were sitting with a very big hotel chain. इनके पास they are 5-star property, more than 150 properties pan India, and उन्होंने हमें एक चीज़ बताई, इनके पास 2000 एम्प्लॉयज़ की वैकेंसी पड़ी है for last 1.5 years, एंड वो फुलफिल नहीं हो पा रही. सो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है,
बट यहाँ पे जो पीछे से वर्क फोर्स आ रहा है वही अवेलेबल नहीं है. सो दैट्स हाउ AI के साथ हम कोप अप कर रहे हैं कि वो जो वर्क फोर्स है हम उसको समहाउ फिल कर पाए. ऐसा नहीं है कि हम लोगों की जॉब ले रहे हैं या AI भी लोगों की जॉब लेगा, ऐसा नहीं है. ह्यूमन इंटेलिजेंस को एट द मोमेंट जब तक AGI नहीं आता AI रिप्लेस नहीं कर सकता. इट्स जस्ट कि हम हैं, हमें हमारे स्किल्स और इम्प्रूव करने हैं टू बी बेटर टू सर्वाइव इन दैट इकोसिस्टम. दूसरा, अगर हमारे पास स्किल्स होगा तो हमारे पास जॉब की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी. एंड सेम इज़ व्हाट वी आर सीइंग द ट्रेंड एज वेल. So, is it a necessity for everybody to know about AI in this age, do you feel? Yeah, it is a necessity for people to be upgraded and know what AI is. Even if you're not building an AI, you should be aware about what it is, how it functions, everything, because it is the future. Right. स्पेसिफिकली इफ़ यू आर फ्रॉम द टेक इंडस्ट्री, सो आपको AI के अराउंड क्या चल रहा है, इवन इफ से यू आर फुल स्टैक डेवलपर, बट स्टिल कहीं ना कहीं इफ़ यू हैव नॉलेज क्या है, तो आपके रिज्यूमे में वो चीज़ ऐड करती है. बीइंग एन एंटरप्रेन्योर तो आपको पता होना ही चाहिए कि आपके सेक्टर में क्या चल रहा है, हाउ AI इज़ हेल्पिंग यू आउट, आपका वर्कलोड कम कर रही है, बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रही है. सो व्हाट ऑल बेनिफिट्स यू आर गेटिंग. एंड देन AI हमारी लाइफ पर ऑलरेडी घुसी चुकी है. वी गो ऑन Amazon, वी यूज़ Alexa, वी यूज़ Google होम्स, तो हर जगह वो है ही. चैट GPT तो इज देयर. या ऐसे बहुत बार होता है हर्ष एंड तनीशी दैट देयर इज वन थिंग दैट यू बिलीव इन, समथिंग विच आर योर वैल्यूज एंड यू फोकस ऑन, एंड देयर इज अनदर थिंग विच इज ट्रेंडिंग और जिससे आपको मार्केट शेयर आप ग्रैब करेंगे. सो हाउ डू यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम? व्हाट डू यू फोकस ऑन एज एन एंटरप्रेन्योर इन दैट स्टेज? कुछ ऐसा चैलेंज आया अभी तक आपके जर्नी में? सो मैं ऐसे बताता हूँ, AI का ना, लाइक पीपल आर कीप सेइंग कि AI का एक बबल बना हुआ है, दिस बबल विल बर्स्ट सम टाइम, एंड बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप है. हमारे साथ भी होता है व्हेन वी आर सिटिंग विद क्लाइंट्स, वी जस्ट टेल देम, और हमारा कॉन्सेप्ट भी है बिकॉज देयर इज अ AI ह्यूमन, it's like a real human and she is very intelligent, so you could go talk with about her, about anything, and she will interact with you. तो लोग ना इतने excited हो जाते हैं while interacting with her, they keep coming up with new ideas कि यार ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो. अब that's how we could create a business out of it. So एक वो प्रॉब्लम है. दूसरा ये चीज़ें भी है कि जो buzzword बना हुआ है या hype बनी हुई है, so how we tackle this is, we know कि हाइप कभी ना कभी डेड होगी, वो कुछ टाइम के लिए है. बट AI का मेन कॉज ये है कि AI अगर कहीं वैल्यू ऐड कर रही है तो वहाँ पे उसको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा, एंड दैट इज़ वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन करेगी. इट्स नॉट जस्ट विद AI, मोबाइल्स आए थे, क्लाउड टेक्नोलॉजी आई, ऐप टेक्नोलॉजी आई, सारी टेक्नोलॉजी इसी ग्राफ से ग्रो करती है, एंड AI का भी वही ग्राफ चल रहा है. सो इट्स द इंडस्ट्री ट्रेंड. हमें बीइंग एन एंटरप्रेन्योर ये फोकस करना है कि हम जो भी क्रिएट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोई वैल्यू ऐड करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो, ताकि जब हाइप भी फिनिश हो, दैट इज हेल्पिंग द ओनर और हेल्पिंग द सोसाइटी इन जनरल. सो दैट इज अवर प्रोसेस. So lastly, I would just like to ask you guys, from the experience that you have of some failed startups and from experience of building Thrifty AI, what is some advice that you would like to give to people who are aspiring to be entrepreneurs, to students, कि अभी उन्हें क्या करना चाहिए, what should they do and what are the mistakes they should avoid in their journey? So there are multiple things that I will say from my previous startup also and new startups also, from this Thrifty AI point of view also, कि पहले तो जब भी आपके पास प्रॉब्लम आती है ना, आप प्रॉब्लम को लेके बैठ मत जाओ कि यार मम्मी नहीं मान रही तो मैं स्टार्टअप नहीं कर पाऊंगा, या कॉलेज में असाइनमेंट बहुत है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, और दैट इज़ द रीज़न मेरा कंपनी फेल हो रहा है. इट्स नॉट द रीज़न. या बहुत बार और भी चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा. सो देयर इज़ अ वेरी गुड कोट फ्रॉम महाभारत कि कर्ण एंड कृष्णा के बीच की कॉन्वर्जेशन है. कर्ण आके ना कृष्णा से कंप्लेन करते हैं कि यार मैं बॉर्न हुआ, मेरी मम्मी ने मुझे ठुकरा दिया, फिर जब मुझे एजुकेशन चाहिए थी तो मेरे गुरु ने भगा दिया कि तुम क्षत्रिय नहीं हो. जब मेरे पास मेरी मम्मी वापस आई तो वो भी इस मोटिव से आई थी कि उनके बाकी बच्चों को बचा लिया जाए. इस पे कृष्णा रिप्लाइड कि यार मैं तो तीनों लोगों का स्वामी हूँ, एंड बीइंग दैट जब मैं बॉर्न हुआ तो मुझे पैदा होने से पहले मारने की कोशिश करी गई थी. मैं जेल में बॉर्न हुआ, जब मैं जेल से मतलब बॉर्न होकर मैं दूसरी मम्मी के पास गया, वहाँ पे मुझे मारने की कॉन्टीन्यूसली कोशिश करी गई थी. उसके बाद तुम्हें तो एजुकेशन मिली भी, मुझे तो एजुकेशन भी नहीं मिल पाई, मैं तो गैयों को चरा रहा था. एंड दिस इज़ हाउ माई जर्नी हैज़ बीन. सो ये नहीं है कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही या मेरी लाइफ पे प्रॉब्लम्स है तो मैं उन प्रॉब्लम्स से रुक जाऊँगा. हमें प्रॉब्लम्स को फाइट करना है. प्रॉब्लम्स इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, इट्स अ वे टू गो हैड. सो दैट इज़ हाउ, मतलब मेरा इंस्पिरेशन ही रहता है फ्रॉम दिस सिनेरियो
कि कभी भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो डोंट फोकस कि वो प्रॉब्लम क्यों आई, या मतलब मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, जस्ट उस एटीट्यूड को चेंज करके आई हैव टू फोकस कि सोल्यूशन क्या है. एंड दिस इज़ हाउ हमारे कंपनी में भी कल्चर फोस्टर करते हैं कि प्रॉब्लम आए तो सोल्यूशन फोकस करो कि सोल्यूशन क्या है, उस पर ज़्यादा दिमाग लगाओ इंस्टेड ऑफ कि सर लेके बैठ गए कि ये प्रॉब्लम आ गई अब तो कुछ नहीं हो सकता. So that is all, मतलब that is what I will guide कि if you are something like this, not just about startup also, in general in your life also कुछ भी problems आती है, so just focus on solution. Tanishi, you would like to add anything? Yeah, one advice I would also have is that, you know, surrounding yourself with the right people and choosing the right team, because a lot of times it happens that the people around you are the ones who will try to pull you down. So that is also a very important factor that people need to, you know, focus on. That is something I would like to add. Great. Thank you so much for being here. It was one of the most interesting things that I've heard. This conversation was so interesting. Thank you so much. It was a pleasure to have you guys. Thank you. Thank you so much.